दिनेश अपने ससुराल में घर जमाई बनकर रहता था, क्योंकि वो कोई काम करना नहीं चाहता था, बस अपने ससुराल के पैसों पर ऐश करना चाहता था, क्योंकि उसके ससुराल वाले बहुत पैसे वाले थे। लेकिन ये चीज उसकी पत्नी गायत्री को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एक दिन वो अपने पति के पास आती है और बोलती है, सुनिए जी, आप कब तक मेरे घर की जमाई बन के यहीं पड़े रहेंगे? कभी तो अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करिए। अगर मैं अपने पैरों पे नहीं खड़ा हूँ तो क्या तुम्हारे पैरों पे चलता हूँ? तुम भी ना पता नहीं क्या बोलती रहती हो। मैं इस तरह पैरों पे खड़े होने की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि पैसे रुपयों से काम में खड़े होने की बात कर रही हूँ। अपना कोई काम क्यों नहीं शुरू करते हो आप? जब मेरे ससुर जी के पास इतनी दौलत है तो मुझे काम करने की क्या ही जरूरत? अगर मैं काम करूँगा तो क्या फायदा इतनी दौलत का? और मेरे ससुर जी को भी ना कितना बुरा लगेगा कि उनके होते हुए उनका दामाद काम कर रहा है। अरे इतना पैसा है उनके पास, 7 पुश्ते बैठ के खाएंगी, तो काम करने की क्या ही जरूरत है? इसका मतलब आप कोई काम नहीं करेंगे, ऐसे ही घर जमाई बन के घर में ही पड़े रहेंगे? मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मेरे तुम्हारे घर में रहने से तुम्हें क्या परेशानी दिक्कत है? अरे तुम्हारे घर वालों को तो मुझसे कोई परेशानी नहीं होती। क्योंकि उन लोगों को ताने नहीं सुनने पड़ते हैं, बल्कि मुझे सुनना पड़ता है। जब मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं तुम्हारा पति क्या करता है, अब उन्हें क्या ही बोलूं, मेरा पति घर जमाई बन के घर में ही पड़ा रहता है। हाँ तो बोलने दो ना, इसमें बुराई क्या है? और ना जाने कितने लोग अपने ससुराल में खुद घर जमाई बन के रहते हैं, और यहाँ तो मैं तुम्हारे माँ बाप की मर्जी से घर जमाई बन के रह रहा हूँ। मैं मानती हूँ कि आप मेरे माता पिता की मर्जी से रह रहे हैं, लेकिन खुद के अंदर भी तो थोड़ी शर्म होनी चाहिए ना। आपके अंदर तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। आप जैसे मतलबी इंसान के साथ शादी करके मैं बहुत पछता रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी मेरा पति मेहनती इंसान हो, लेकिन आप तो घर जमाई बन के अपने ससुराल में ही पड़े रहते हैं और अपने ससुराल के पैसों पे ही खाना खाते हैं। गायत्री इतना कहकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है, लेकिन दिनेश पर उसके किसी भी बातों का कोई असर नहीं होता है। वो आराम से अपने ससुराल में रहता, खाता पीता और पूरे दिन घर में ही पड़ा रहता था। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन गायत्री मंदिर से घर लौट रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन उसे रोक कर बोलती है, बेटी, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम अपने मायके में ही हो, अपने ससुराल कब जाओगी? आंटी जी, बस थोड़े ही समय में चली जाऊंगी। वो क्या है ना, पापा मम्मी मुझसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए मुझे अपने ससुराल नहीं जाने दे रहे हैं। बेटी वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें तुम्हारे पति की इज्जत घटती है। आखिर वो कितने दिन तुम्हारे घर में पड़ा रहेगा? उसे भी तो अपने घर जाकर अपना काम देखना चाहिए ना। अब मैं आपको क्या ही बताऊं आंटी जी, मेरा पति ही घर में पड़े रहने के लिए राजी है। मेरे माँ बाप क्या ही करेंगे? क्या हुआ बेटी, क्या सोचने लगी? मेरी बात का बुरा मान गई क्या? मैं तो बस इसलिए बोल रही थी क्योंकि शादी के बाद अगर लड़की अपने मायके में ही बसी रहेगी तो अपने गृहस्थी कब बसाएगी? लड़की वही अच्छी लगती है जो ससुराल में रहे अपने। मैं आपकी बात समझ रही हूँ आंटी जी, लेकिन मुझे अपने मम्मी पापा को भी तो देखना है ना। और मेरे पति सच में बहुत अच्छे हैं, जो अपने घर से पहले मेरे मम्मी पापा के बारे में पहले सोचते हैं, वरना कोई आदमी इतने दिन अपने ससुराल में थोड़ी ना रहता है। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है बेटी, लेकिन अपने पति की इज्जत बनाए रखना भी तो तुम्हारी ही जिम्मेदारी है ना। जितना जल्दी हो सके अपने ससुराल जाओ और अपनी गृहस्थी बसाओ। शांति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद गायत्री गुस्से में अपने घर आ जाती है। तभी उसका पिता राजवीर उससे बोलता है, अरे क्या हुआ, मेरे बेटे को गुस्से में लग रही है? हाँ पापा, मैं बहुत गुस्से में हूँ, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। अरे बेटी, मैंने क्या किया? तुम मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही हो? पापा, आपको अपने दामाद को घर जमाई नहीं बनाना चाहिए। एक तो वो पहले ही आलसी थे और घर जमाई बनने के बाद और ज्यादा आलसी हो गए हैं। अरे तो क्या हुआ बेटी, दामाद जी का ही तो घर है। अरे वो जब तक चाहे रह सकते हैं, और तू तो मेरी बेटी है ना, तेरे बिना मैं कैसे रहूँगा? पिताजी, मैं आपकी बातों को समझ रही हूँ, लेकिन शादी के बाद एक लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है। अगर वो अपने ससुराल में ना हो तो उसकी इज्जत घट जाती है। सभी उसे ज्ञान ही देते हैं बस। अरे तुम्हें किसने क्या कह दिया? जो तुम इतनी परेशान हो गई, मुझे बताओ, लाशें बिछा दूंगा। मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता, मैं उसे खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पापा, मैं जानती हूँ कि आप ये चाहते हैं कि मैं खुश रहूँ। आपने ये सब इसीलिए किया है ताकि मैं खुश रहूँ। तो क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? हाँ हाँ बेटा, जरूर मानूंगा। बोलना, क्या करना है मुझे? पापा, हर कोई आपको ताना मार रहा है। आप जाइए और अपने दामाद से बोलिए कि वो इस घर से निकल जाए।
और कहीं जाकर दूसरा इंतजाम करे रहने का। लेकिन बेटा, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगा? पापा, हर लड़की को एक न एक दिन अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। आप नहीं चाहते कि आपसे लोग कहे कि आपने अपनी लड़की के लिए एक अच्छा दामाद ढूंढा है। राजवीर गायत्री की बात मान लेता है और अपने दामाद को उसके घर जाने की इजाजत दे देता है, जिसे सुनते ही मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो और वो बोलता है, पापा जी, आप ये क्या बात कर रहे हो? अरे मैं अपने घर क्यों जाऊँ? मुझे नहीं जाना। हाँ दामाद जी, वो बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि दामाद को घर पे बिठा के रखा है, उसको जाने के लिए क्यों नहीं बोलते? तो मुझे महसूस हुआ कि अपनी बेटी को पास रखने के लिए आपको आपके परिवार से दूर रख रहा हूँ, आपकी इंसल्ट कर रहा हूँ, इसलिए अब मैं आपको आजाद करता हूँ। बस इतनी सी बात है पापा जी? अरे आप इतनी सी बातों के लिए इतना परेशान हो रहे हो? अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है। अरे बोलने दो ना, कुत्ते भौंकते हैं तब भी तो हाथी चलता है ना। तो क्या जरूरत है? अरे पापा जी, समझने की कोशिश कीजिए, आपकी खुशी आपकी बेटी के साथ है और मैं अपने स्वार्थ के लिए आपको आपकी खुशियों से दूर करूँ? नहीं पापा जी, हम तो यहीं रहेंगे। मैं आपको आपकी बेटी से कभी दूर नहीं करूँगा। नहीं दामाद जी, आप दिल छोटा मत कीजिए। अरे मुझे दुख नहीं होगा। अरे लड़की तो जाती ही है एक दिन अपने बाप को छोड़कर, लेकिन वो खुश रहेगी तो मैं भी खुश हूँ, इसलिए आप जाइए। अपने ससुर की बात सुनकर दिनेश बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके पास एक छोटे से घर के सिवा कुछ नहीं था और वो अपनी पत्नी के पास जाता है। गायत्री, तुमने सुना पापा जी क्या कह रहे थे? अरे वो कह रहे थे कि अपने घर जाओ। ये आज नहीं तो कल बोलना ही था। वो भी समाज का हिस्सा है और पुराने ख्यालात के हैं। वो तो बस मोह के कारण नहीं बोल रहे थे। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? आपके घर, और कहाँ जाएंगे? इतना बड़ा बंगला छोड़कर मैं छोटे से घर में नहीं जाना चाहता। तो मेहनत करिए ना, बड़ा बंगला बना लीजिए। कब तक अपने ससुराल में ऐसे ही पैसों पे जिएंगे? चलिए पतिदेव, अब आपके अपने ससुराल से विदाई होने का समय हो गया है। बहुत आराम कर लिया आपने, अब थोड़ा काम कर लीजिए। ये क्या बोल रही हो तुम? अरे विदाई तो लड़कियों की होती है, लड़कों की थोड़ी होती है। हाँ, होती होगी लड़कियों की विदाई, लेकिन आज पहली बार किसी लड़के की विदाई होगी। आप देखिएगा, मैं आपकी विदाई में कोई कमी नहीं रखूंगी। देखो, तुम ना ज्यादा मजाक मत उड़ाओ। देखना, तुम्हारे पिताजी ना मैं खुद रोकेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ वो तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। इसी चीज का फायदा उठाकर तो आप आलसी हो गए हैं। अगर ये काम आप पहले कर लेते तो मेरे पिताजी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती, दामाद जी आप अपने घर जाइए। अरे तुम तो ऐसे बोले जा रही हो ना जैसे मैं अपनी मर्जी से घर जमाई बना था। अरे उन्होंने बोला तो मैं बन गया। हाँ, तो अब जाने के लिए बोला गया है तो जाना तो पड़ेगा ही। हाँ तो जा तो रहा हूँ ना, रुक कहाँ रहा हूँ मैं तो रुकने का सोच भी नहीं रहा। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि पापा जी को अचानक क्या हो गया, उनका दिमाग बदल कैसे गया? वो अपनी बेटी के बिना रहने के लिए तैयार हो गए। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, ये सब हो क्या रहा है? एक तरफ जहाँ गायत्री अपने ससुराल जाने की बात सुनकर खुश थी, वहीं दूसरी तरफ दिनेश बहुत दुखी था, क्योंकि अब उससे अपने ससुराल का ऐशो आराम छोड़कर अपने घर जाना पड़ रहा था, जहाँ उसे बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी थी। लेकिन दिनेश इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसकी विदाई के पीछे और किसी का नहीं बल्कि उसकी पत्नी का ही हाथ है। और इस तरह से गायत्री अपनी लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार अपने पति की विदाई करवाने में कामयाब हो ही जाती है।